जो आज का हमारा लेक्चर है वो है साइब्रेड या फिर साइब्रेडाइजेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम साइब्रेड बनाते कैसे हैं, फिर हम समझेंगे साइब्रेड हम बनाते क्यों हैं। साइब्रेड बनाने के लिए हम कोई भी दो डिफर प्लांट स्पीशीज़ या फिर कोई दो डिफरेंट प्लांट वैरायटी के प्लांट को चूज़ कर लेते हैं। अब इन दोनों प्लांट की जो सोमेटिक सेल होती है उससे प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक, ये प्रोटोप्लास्ट हमारे पास आइसोलेट होकर आ गया, प्रोटोप्लास्ट ए, प्रोटोप्लास्ट बी। अब इन दोनों को प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज़ करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके एक जो प्रोटोप्लास्ट है, कोई भी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसका जो न्यूक्लियस है उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियाई डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसका न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं आता है, लेकिन इसका जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पर आता है, जिसे हम प्लस पर्पल कलर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो है येलो वाला ये भी साइटोप्लाज्म इसमें साइब्रेड में आ जाता है, जिसे हम प्लस येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो इसमें आया है। ठीक है, यानी कि साइब्रेड बना। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइब्रेड होता है उसके अंदर दोनों प्रोटोप्लास्ट में से किसी एक का तो न्यूक्लियस होगा, लेकिन जो साइटोप्लाज्म होगा वो दोनों का होगा। तो जो हमारा साइब्रेड होता है वो उसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो न्यूक्लियस तो किसी एक प्रोटोप्लास्ट का लेगा, लेकिन साइटोप्लाज्म वो दोनों प्रोटोप्लास्ट का उसके पास आ जाता है। अब हम देखते हैं हमें साइब्रेड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो हमारा, अगर हम अपने प्रोटोप्लास्ट को देखें तो प्रोटोप्लास्ट के पास दो प्रकार के जीनोम होते हैं। एक वो होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, एक वो होता है जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है। जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम या फिर क्लोरोप्लास्ट का जीनोम। ठीक है, ये जो जीनोम है ये भी किसी करेक्टरिस्टिक फीचर को इनकोड करते हैं प्लांट के अंदर, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट के अंदर फीचर होंगे जो ये दोनों, जो माइटोकॉन्ड्रियल का जो जीनोम है या फिर क्लोरोप्लास्ट का जीनोम है, वो इनकोड करेंगे, क्योंकि इनके पास भी अपनी जीन प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हमें कोई ऐसा हाइब्रिड प्लांट चाहिए जिसमें हमें किसी, हमने जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया है उसमें से किसी एक प्रोटोप्लास्ट का केवल वो वाले करेक्टरिस्टिक फीचर चाहिए जो कि उसके माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम या फिर क्लोरोप्लास्ट जीनोम, ये दोनों न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए अगर इन दोनों जीनोम से हमें कोई करेक्टरिस्टिक फीचर चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस प्रोटोप्लास्ट का हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि इस न्यूक्लियस के बाहर वाला जो जीनोम है, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम या फिर क्लोरोप्लास्ट जीनोम, उसके पास वो जीन प्रेजेंट है जिसका जो हमें चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे हाइब्रिड प्लांट में एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक फीचर को इंट्रोड्यूस करेगी जो हम चाहते हैं। तो इसका न्यूक्लियस हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके बाद इन दोनों का फ्यूज़न करेंगे। जब हम इन दोनों का फ्यूज़न करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का तो जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इसका न्यूक्लियस है वो, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसका न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, ना हम इसके न्यूक्लियस के करेक्टरिस्टिक फीचर को अपने प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे। तो हमने यहाँ पर साइब्रेड बना लिया। ठीक, अब इस साइब्रेड के चारों ओर हम प्लांट सेल वॉल को रीजनरेट करवाते हैं एंड देन इसको कल्चर करते हैं। कैलस बनता है, कैलस से कैलस के बाद शूट डेवलप होती है, फिर रूट डेवलप होती है और हमारा हाइब्रिड प्लांट बनकर तैयार हो जाता है, जिसके अंदर जो स्पेशल फीचर होते हैं वो इस प्रोटोप्लास्ट से आए होते हैं, जिसका हमने न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन उसके जो न्यूक्लियस के बाहर वाला जो जीनोम है, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम या फिर जो क्लोरोप्लास्ट वाला जीनोम है, उसके अंदर एक स्पेशल जीन प्रेजेंट थी, जिसका जो फीचर है वो इस हाइब्रिड प्लांट में इंट्रोड्यूस हो जाता है इस मेथड के द्वारा। अब अगर हम इसी चीज़ का एग्जांपल देखें तो जो वाइल्ड स्पीशीज़ है ब्रेसिका की, वो रेसिस्टेंसी शो करती है। ठीक, हर्बिसाइड के, एक हर्बिसाइड है एट्राजीन, ठीक, इसके प्रति रेसिस्टेंसी शो करती है जो इसकी वाइल्ड स्पीशीज़ है ब्रेसिका की। तो इसमें जो इसकी रेसिस्टेंसी है, जो हर्बिसाइड के प्रति रेसिस्टेंसी शो करती है, ये होती है सिंगल पॉइंट म्यूटेशन जो इसका क्लोरोप्लास्ट का जीनोम है उसके अंदर, यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट का जीनोम है जिसके द्वारा रेसिस्टेंसी शो हो रही है प्लांट के अंदर जो वाइल्ड स्पीशीज़ है। तो हमें यही रेसिस्टेंसी अपनी जो कल्टीवेशन वाली क्रॉप है उसके अंदर चाहिए, ब्रेसिका की। ठीक, तो हम इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं अपनी कल्टीवेशन वाली क्रॉप में। तो इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे, साइब्रेड वाला। ठीक है, इसी मेथड के द्वारा हमने अपनी जो कल्टीवेशन वाली स्पीशीज़ थी ब्रेसिका की, उसके अंदर हर्बिसाइड की रेसिस्टेंसी वाली जो एबिलिटी थी उसको इसी मेथड से इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके अलावा कुछ जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी या फिर सर्टेन टाइप ऑफ डिसीज रेसिस्टेंट या हर्बिसाइड रेसिस्टेंसी, इसको जो इनकोड करेगा वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम होगा, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके जो बाहर का जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है या फिर क्लोरोप्लास्ट जीनोम है वो इनकोड करेगा। तो इसको अगर हमें अपने किसी प्लांट के अंदर ये वाले कैरेक्टर चाहिए जो इनकोड होंगे हमारे माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से या फिर क्लोरोप्लास्ट के जीनोम से, तो हम साइब्रेडाइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि हम साइब्रेड बना कैसे सकते हैं। साइब्रेड बनाने के लिए हम कोई भी दो प्लांट से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक, जैसे हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते हैं, अब इन दोनों प्रोटोप्लास्ट में से किसी एक प्रोटोप्लास्ट जिसका हमें साइटोप्लाज्मिक जीनोम में से जो है
अब हम देखते हैं कि हम साइब्रेट बना कैसे सकते हैं। साइब्रेट बनाने के लिए हम दो प्लांट की वैरायटी से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लेते हैं, और जिस प्रोटोप्लास्ट का हमें केवल साइटोप्लाज्मिक जीन चाहिए, जिसके द्वारा हम स्पेशल कैरेक्टर को इनकोड करेंगे अपने हाइब्रिड प्लांट में, उस प्रोटोप्लास्ट का जो न्यूक्लियस है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक, अब हमारे पास एक प्रोटोप्लास्ट बच गया और एक साइटोप्लाज्म बच गया, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इस प्रोटोप्लास्ट को हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो इस साइटोप्लाज्म और एक प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ करने के लिए हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड या कैल्शियम आयन एट हाई टेम्परेचर मेथड का यूज़ करेंगे। इन दोनों मेथड को मैंने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वाली जो प्रोसेस है उसके अंदर डिटेल में बताया है, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हो। तो अगर मैं इसका ओवरव्यू बताऊँ आपको, तो PEG जो है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो है, वो इन दोनों के फ्यूज़न को फास्ट कर देती है, तेज़ कर देती है। ठीक है, और जो कैल्शियम आयन एट हाई टेम्परेचर है, वो हाई pH है, वो भी इसी काम के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे करके हम इन दोनों को फ्यूज़ कर देंगे, और दोनों जो हमारे पास एक प्रोटोप्लास्ट है, एक साइटोप्लाज्म है। ठीक है, दोनों की साइटोप्लाज्म हमारे पास एक साइब्रेट में आ जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस केवल एक का ही आता है, इसीलिए इसे हम साइब्रेट कहते हैं। अब हम देखते हैं जिस प्रोटोप्लास्ट में से हमें न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय करना है और उसका जो साइटोप्लाज्म में जीन प्रेजेंट है वो हमें चाहिए, तो हम उसके लिए न्यूक्लियस को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्सरे और गामा रेस का यूज़ होता है, इसके द्वारा भी हम न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोटोप्लास्ट, वो वाला प्रोटोप्लास्ट जिससे हमें केवल साइटोप्लाज्मिक जीन ही चाहिए, ठीक, उसको हम क्या करेंगे, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जैसे हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज करने पर क्या होता है, जो उसका न्यूक्लियस होता है वो उससे रिमूव हो जाता है, लेकिन ये चांसेस बहुत कम होते हैं, तो इस मेथड का भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक इनहिबिटर के द्वारा भी हम जो है प्रोटोप्लास्ट में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको इनहिबिट कर सकते हैं। अब आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ साइब्रेट। साइब्रेट का जो एप्लीकेशन है वो CMS के फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ हो सकता है। ठीक, CMS के फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है। दूसरा है कि हर्बिसाइड रेसिस्टेंट प्लांट के डेवलपमेंट में, ये सबसे पहले हमने इसको ही पढ़ा था स्लाइड में। उसके बाद आता है कुछ जेनेटिक्स ट्रेट्स होते हैं जो केवल माइटोकॉन्ड्रियल या उसका जो क्लोरोप्लास्ट जीनोम होगा वो ही इनहेरिट करेगा, तो उस केस में भी साइब्रेट का यूज़ होगा। ठीक है।